मैं ही नहीं, इसने करीब 150 से ज़्यादा पुलिस वालों के पैसे खा गया है, भ्रष्टाचार किया है। कांस्टेबलों की तनख्वाह भी कम होती है और उनका घर भी बेमुश्किल चलता है और उन्होंने अपना पेट काट करके इसको पैसे जमा कराए। केवल मुझे ही न्याय नहीं मिले, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ, ये करीब 50-60 कांस्टेबलों के और कई महिला कांस्टेबलों के बीमे के नाम पर भी पैसे खा गया है। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू राजपूत और आप देख रहे हैं सेकंड न्यूज़। तो आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस डिपार्टमेंट होता है लोगों की सुरक्षा के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट अपराधों को रोकता है, लेकिन ऐसे में श्रीगंगानगर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से एक ऐसा पुलिस वाला जिसने अपने ही डिपार्टमेंट के किसी पुलिस वाले को धोखाधड़ी का शिकार बनाया है। हमारे साथ श्रीगंगानगर एसपी कार्यालय में तैनात सीआई रणवीर सिंह बेनीवाल हैं। ये इन्होंने आरोप लगाए हैं और ये बता रहे हैं कि मुझसे लगभग 3 लाख की ठगी कर चुके हैं। हम जानने के लिए इनके पास पहुंच चुके हैं और जानने वाले हैं पूरी सच्चाई। तो सर, हमें आप बिना डरे बिना घबराए जितना भी जो कुछ भी हुआ है, जब से हो रहा है, पूरी कहानी बताइए। स्टार्टिंग से हुआ क्या था, कब से स्टार्ट हुआ और कौन है जिन्होंने आपसे ये ठगी की है? मैं वर्ष 2010 में गोलवाला जिला हनुमानगढ़ में एसएचओ के पद पर तैनात था। जी सर। उस टाइम एसपी का पीए राजेश बंसल मेरे पास आया और बोला, एसपी साहब ने कहा है आपकी पॉलिसी करनी है, और पॉलिसी के नाम पर मेरे से 20,000 रुपये वार्षिक रुपये लेने लग गया। 2011 में ये फिर आया कि फिर एक पॉलिसी करनी है, 15,000 रुपये वार्षिक के हिसाब से फिर मेरे ये बीमे करने लग गया। 2013 में ये कंपनी बंद हो गई, लेकिन इसने हमें बताया नहीं और मेरे से 2016 तक ये पैसे लेता रहा। जब मेरा प्रीमियम पूरा हो गया, मेरा साल वो पूरे हो गए 5 साल और प्रीमियम पूरा हो गया, तब मैंने इसे कहा भी मेरे पैसे लौटाओ। तब इसने कहा मैं जल्दी ही लौटा रहा हूँ। फिर मुझे कहीं से पता लगा कि यह कंपनी बंद हो गई है, तो मैंने इसको कहा वर्ष 2013 में कंपनी बंद हो गई और आप मेरे से 2016 तक लेते रहे हो, आपने मेरे साथ ठगी की है, मेरे रुपए लौटाओ। तब इसने कहा मैं एसपी का पीए हूँ, आपका नुकसान कर दूँगा। ठीक है, एक मिनट सर, ये बताइए कि जैसे इन्होंने आपसे बोला कि हम परलस कंपनी के लिए ये मतलब बीमा कर रहे हैं, तो सर आपको ये इन्होंने रसीद कोई स्लिप नहीं दी कि जैसे आपसे किस्त लेता है, हम जानते हैं कि इंस्टॉलमेंट देते हैं तो हमें रसीद लेनी चाहिए, तो रसीद आपको नहीं मिली कभी भी? इसने एक पॉलिसी की मेरे को बॉन्ड दिया, दूसरी पॉलिसी का बॉन्ड नहीं दिया और करीब 8-10 रसीद दी, बाद में रसीदें नहीं दी। और मैंने सोचा, मैंने पूछा कि मैं रसीदें दो, इनकम टैक्स के अंदर मुझे छूट मिलेगी, मैं लगाऊंगा। इसने कहा कि एक बार रसीदें आई नहीं है, रसीदें आएगी तब आपको दे दूंगा। बाद में मुझे पता चला कि इसने पैसे जमा कराए ही नहीं है, अपनी जेब में डाल लिए हैं। इसकी पत्नी के नाम से इसने पॉलिसी ले रखी है और मैं ही नहीं, करीब 150 से ज़्यादा राजस्थान पुलिस के कर्मचारियों के इसने दबाव बना करके पॉलिसियाँ की है। कई महिला कांस्टेबलों की भी पॉलिसी की है, कई एसएचओ हैं जो अभी हनुमानगढ़ में ही लगे हुए हैं, उनकी भी इसने पॉलिसी की है। और कुछ पुलिस वालों के मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं कि हम भी एसपी साहब के पास जाएंगे। मैंने कहा आप न्याय के लिए और आपकी गाड़ी खून पसीने की कमाई है, वो पैसा लेने के लिए आप ज़रूर श्रीमान एसपी साहब को इसकी गुहार करो। जी बिल्कुल, आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। हम तक आपको बता दें, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सरकार भी यहाँ पर हमारी वीडियो देख रही है, ऐसे में बहुत सारे पार्षद हैं या फिर मंत्री हैं, वो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो सर आपकी बात ज़रूर पहुँचेगी। सर हमें ये बताइए कि जैसे पहले तो आप नाम बताइए किन्होंने आपके साथ ये किया है? राजेश बंसल है, जो 15 साल तक एसपी हनुमानगढ़ का पीए रहा। बीच में इसकी शिकायत हो गई कि ये साहब ज़बरदस्ती करीब 2015 के अंदर इसकी शिकायत हो गई थी कि साहब ये ज़बरदस्ती कांस्टेबलों के बीमे करता है। तब इसको 1 साल के लिए पीए से हटा भी दिया, लेकिन बाद में ये गठजोड़ करके और नया एसपी आया, उससे गठजोड़ करके और वापस पीए लग गया। फिर अभी पिछले 1-1.5 साल से इसका प्रमोशन हो गया, तो इसको पुलिस लाइन के अंदर अकाउंट ब्रांच में लगा दिया है और वहाँ पर भी अकाउंट ब्रांच में भी मैंने सुना है कि ये काफ़ी भ्रष्टाचार कर रहा है। अब कहाँ पे ये तैनात है और क्या अभी इनके पास कोई खबर मिली है? इन्होंने कहीं आपसे संपर्क करने की कोशिश की है कि आप ये खबरें मत चलवाएं, हमारे बारे में ये मत बोलें? अब ये पुलिस लाइन के अंदर अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत है
और मेरे से इसने तो संपर्क नहीं किया। इसने एक दो और लोगों से संपर्क करवाए कि आप लोग ये जो इसके खिलाफ़ जो ये कर रहे हो ये बंद कर दो। तो सर आपने कोई कार्रवाई का नहीं सोचा, कोई आपने एप्लीकेशन नहीं दी लगाई कोई भी? मैंने पूर्व में आज से करीब 1.5 साल पहले एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कल भी मैंने जरिए डाक एक श्रीमान एसपी साहब को एप्लीकेशन भिजवाई है, हनुमानगढ़ एसपी साहब को एप्लीकेशन भिजवाई है। अब ये लॉकडाउन खुल जाता है तो मैं अभी ड्यूटी में बिजी हूँ, अवकाश खुल जाएंगे तो छुट्टी लेकर मैं हनुमानगढ़ जाकर इसके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाऊँगा। ठीक है। इसी बीच एक और खबर आ रही है कि एसपी जो हनुमानगढ़ के हैं उन्होंने आपका मामला सुना है और वो कह रहे हैं कि इस पर हम कार्रवाई करें हैं। उन्होंने खुद कहा है कि हम इस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो क्या आपके संपर्क में ये बात आई है या फिर आपको सुनने में ये बात आई है? हाँ, मुझे पता चला है कि श्रीमान एसपी साहब ने प्रशांत कौशिक DYSP साहब की ये नेतृत्व में एक जांच कमेटी बिठाई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी और मुझे पूरी उम्मीद है मुझे न्याय मिलेगा और मेरी गाड़ी कमाई के पैसे मुझे वापस मिलेंगे। जी बिल्कुल, जो भी कर्मचारी है चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं उसके सपने होते हैं भविष्य के लिए कुछ बनाकर रखे, कुछ जोड़ कर रखे ताकि भविष्य में उसके बच्चों के लिए काम आए। ऐसे में हमारे साथ ये एक CI अधिकारी हैं, बता रहे हैं कि इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ऐसे में गाड़ी कमाई होती है, ईमानदारी की कमाई होती है, अगर ऐसे में खो खाते जाती है तो काफ़ी ज़्यादा इनको दुख भी लगता है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए या फिर आपके वापस पैसे आ जाने चाहिए, क्या होना चाहिए? मैं ही नहीं, इसने करीब 150 से ज़्यादा पुलिस वालों के पैसे खा गया है, भ्रष्टाचार किया है। मैं चाहता हूँ जो कांस्टेबल हैं, कांस्टेबलों की तनख्वाह भी कम होती है और उनका घर भी बेमुश्किल चलता है और उन्होंने अपना पेट काट करके इसको पैसे जमा कराए हैं, तो उन लोगों को भी उनके पैसे मिले। और जो इसने धोखाधड़ी की है, पत्नी के नाम से एजेंसी ले रखी है और दबाव बना करके हम लोगों से पैसे ऐंठे हैं, तो इसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ़ कठोर कार्रवाई होए ताकि राजस्थान के अंदर यह संदेश जाए कि कोई बड़े अधिकारियों का नाम लेकर के और इस तरह की धोखाधड़ी नहीं करें। जी बिल्कुल, तो ये कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन्होंने कहा है लगभग 27-28 पुलिस वालों को अपना शिकार बनाया है, उनसे धोखाधड़ी करके बीमे के नाम पर उनको कहते हैं कि एसपी साहब ने बोला है कि आपका बीमा करना है, आपको ये पॉलिसी देनी है ताकि आपकी सुरक्षा के लिए। लेकिन बाद में उन्हें स्टार्टिंग में लालच दिया जाता है, बाद में उनसे पैसे हैं वो ले लिए जाते हैं और ख़ुद अपने लिए अपने खाते में डाले जाते हैं। ये इन्होंने शिकायत की है, एसपी साहब से भी की है, लेकिन अब देखते हैं कब तक इस पर कार्रवाई होती है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनकी शिकायतें सुनी जाए, इनकी जल्दी से जल्दी बात सुनी जाए, इनको न्याय मिले और वास्तव में जो भी इनके साथ हुआ है तो इनको इनके पैसे भी वापस मिलने चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनका ये नाम बता रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि एसपी का PA राजेश बंसल है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये चाहते हैं कि वो इनके पैसे भी लुटा दे जितने भी इनसे लिए हैं। 3 लाख का ये बोल रहे हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो शेयर करो ताकि इनको न्याय मिल सके, ताकि ऐसे लोगों को कम ही लूटा जा सके। हम देखते हैं कि ये काफ़ी मेहनत के साथ कमाते हैं, गर्मी में खड़े होकर ड्यूटी करते हैं, लगातार लगे हुए हैं कोरोना महामारी के दौरान। ऐसे में हमें बहुत सारे ऐसे मामले देखने को इस टाइम पे मिल रहे हैं। जैसे हमें CI विष्णु दत्त जो राजगढ़ के थानाधिकारी थे उनकी भी हमें देखने को मिला। तो ऐसे में ये दबाव में आकर और क्या करें? केवल मुझे ही न्याय नहीं मिले, मैं तो इंस्पेक्टर हूँ। ये करीब 50-60 कांस्टेबलों के और कई महिला कांस्टेबलों के बीमे के नाम पर भी पैसे खा गया है। मैं चाहता हूँ कि उनको भी उनके पैसे मिले वापस। ठीक है, तो इनका कहना है कि सिर्फ इन्हें ही न्याय नहीं मिलना चाहिए, इनके साथ जो भी कांस्टेबल है, महिला कांस्टेबल है, उनको धोखाधड़ी दी गई है, उनको भी न्याय मिलना चाहिए ताकि ऐसा कभी भी वापस ना हो सके। तो हम ये मामला एसपी के संदर्भ में, DGP के संदर्भ में लाना चाहते हैं ताकि जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई हो सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जितने भी आपके संपर्क में हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि इन लोगों को न्याय मिल सके। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए अभी सेकंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।